प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 10 अपूर्व अनुभव जो कि एक संस्मरण है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है पाठ से है जो कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोत्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया था उसने अथक प्रयास। तो इसका उत्तर है यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जबकि जापान के शहर तोमोई में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था। तोत्तो चान जानती थी कि यासुकी चान आम बालक की तरह पेड़ पर चढ़ने के लिए इच्छुक है, अतः उसकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए तोत्तो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक यानी बहुत अधिक कठिन प्रयास किया। अगला प्रश्न है दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे लिखिए। तो इसका उत्तर है तोत्तो चान का अनुभव। पहले हम किसके अनुभव के बारे में बता रहे हैं, तोत्तो चान का अनुभव। तोत्तो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी और खुश होती थी, परंतु आज पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे प्रसन्नता के साथ साथ अपूर्व आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त हुई। उसे ऐसी संतुष्टि प्राप्त हुई जो आज से पहले उसे कभी भी नहीं हुई थी। और यासुकी चान का अनुभव क्या था, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई, उसकी मन की इच्छा पूरी हुई, उसने पेड़ पर चढ़कर दुनिया को निहारा और आज से पहले वो कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था। पेड़ से दुनिया कैसी लगती है यह उसको पहली बार अनुभव हुआ। अगला प्रश्न है पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोत्तो चान पर पड़ रहा था, वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है। इसका उत्तर है सूरज का ताप उन पर तब पड़ रहा था जब तोत्तो चान और यासुकी चान एक तिपाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच रहे थे। बादल का टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था, जब तोत्तो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ की ओर खींच रही थी। इस प्रकार परिस्थिति बदलने का कारण मेरे अनुसार दोनों मित्रों के प्रति प्रकृति की सहृदयता है, यानी कि प्रकृति भी चाहती थी कि दोनों बच्चे अपने अपने प्रयास में सफल हों, इसीलिए वो भी उनकी मदद कर रही थी। अगला प्रश्न है यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक तो यासुकी चान पोलियो से पीड़ित था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। दूसरा तोत्तो चान बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए उसे पेड़ पर चढ़ा पाई थी और शायद वह दोबारा ऐसा नहीं कर पाए, इसीलिए लेखिका ने ऐसा लिखा है। अगला प्रश्न जो है वो पाठ से आगे से है। तोत्तो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसीलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि प्रयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं। तो सभी की अपनी अपनी इच्छा होती है। हम कुछ ऐसे कार्यों के लिए कठिन परिश्रम और बुद्धि का प्रयोग करेंगे जिससे हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें, चाहे वो हमारे मित्र हों चाहे हमारे माता पिता हों, क्योंकि हमारे माता पिता तो हमेशा से यही चाहते हैं कि हम कठिन परिश्रम और मेहनत करके अपनी बुद्धि के द्वारा ऊंचे पदों पर आसीन हो, हम अपने माता पिता का अपने कुल का नाम रोशन करें। तो हमारे मित्र भी यही चाहते हैं, तो हम ऐसा कोई कार्य करेंगे, हम खूब पढ़ेंगे और मेहनत से उच्च पदों पर आसीन होंगे। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोत्तो चान की नज़रें नीची क्यों थी। अनुमान और कल्पना से आपने बताना है कि क्यों उसकी नज़रें नीची थी, क्योंकि उसका झूठ पकड़ा न जाए, इसीलिए अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोत्तो चान की नज़रें नीची थी।
अगला प्रश्न है, यासुकी चांद जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। आजकल सभी जगह ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं लगभग। जो अच्छे स्थान है, यानी सरकारी विद्यालय है, निजी विद्यालय है, और इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी निजी और सरकारी अस्पताल हैं, बस अड्डे हैं, रेलवे स्थानक है, रेलवे स्टेशन है, यानी विमानतलों पर, शॉपिंग मॉलों में, मेट्रो रेल जैसे स्थानों में शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने के लिए विशेष रैंप बने होते हैं या फिर लिफ्ट की सुविधाएं दी जाती हैं। तो इस प्रकार से आजकल सभी सुविधाएं जो हैं वो सभी व्यक्तियों को देखकर उसी हिसाब से बनाई जाती हैं। भाषा की बात से देखते हैं। द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्वि का अर्थ क्या है? दो, और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति त्रि से बनने वाले शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी का 8, संस्कृत का अष्ट, अंग्रेजी का 8। तो आइए देखते हैं। हिंदी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कहते हैं। तो संस्कृत में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और दश आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? दश। तो 10 कहते हैं। वहीं अंग्रेजी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कहते हैं। तो यहाँ पर 7, 8, 9 और 10 जो हैं वो संस्कृत के और अंग्रेजी में कुछ मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने का मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं कि ठी हंसना या ठट्ठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि के खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय में फिल्माना शब्द भी बन सकता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। अब प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देती हैं, वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो आना भी प्रत्यय है, तो ये किसी शब्द के पीछे लगेगा। तो इनसे आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द हैं शर्माना, रोजाना, दिखाना और घबराना। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ 10 अपूर्व अनुभव का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।